देखिए दोस्त, क्वेश्चन में जो आपको 43 है वो आपका दोस्त न्यूमेरिकल है, ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन दोस्त, ये प्रीवियस ईयर वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन में 43 आपको बोल रहा है दोस्त कि एक कॉलम का मतलब ये दोस्त स्तंभ, चाहे बोलते वायर, चाहे बोलते मेटालिक वायर, एक कॉलम का इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस आपको दिया गया 5.5 × 10⁻³ ओम। सर हमको कैसे पता चला ये आपको इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस दिया गया? तो देखिए दोस्त, जब किसी भी वायर में इलेक्ट्रिक करंट बहता है तो उस इलेक्ट्रिक करंट को रोका जाता है, तो जो रोकते हैं उसी को बोलते हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को क्या बोलते हैं? प्रतिरोध। और रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओम। यहाँ देखिए यूनिट ओम दिया गया, मतलब ये आपको रेजिस्टेंस दिया गया। तो आर आपको दिया गया 5.5 × 10⁻³ ओम। फिर आगे पढ़ते दो, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस एक कॉलम का 5.5 × 10⁻³ ओम है और 0.05 मोल पर लीटर सोडियम हाइड्रोक्साइड है। देखिए दोस्त, ये मोल पर लीटर आ गया आपका। तो हम लोग जानते हैं कि मोलरिटी बराबर नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट बटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर होता है। तो ऊपर में मोल और नीचे में लीटर, तो लीटर ऊपर जाए तो पर लीटर, मतलब मोल पर लीटर हमारा मोलरिटी का यूनिट है। तो यहाँ पर ये हमारा मोल पर लीटर सोडियम हाइड्रोक्साइड का है, तो ये हमको मोलरिटी दिया गया दोस्तों। यहाँ पर मोलरिटी दिया गया है 0.05 मोल पर लीटर। फिर आगे पढ़ते दोस्त, सॉल्यूशन का डायमीटर 1 सेंटीमीटर। यहाँ पर डायमीटर हमको दोस्त 1 सेंटीमीटर दिया गया। डायमीटर का मतलब कि चौड़ाई, ये हो गया कॉलम को चौड़ाई दिया गया 1 सेंटीमीटर, लंबाई दिया गया हमको 50 सेंटीमीटर। फिर आगे बढ़े, लंबाई 50 सेंटीमीटर है और ये हमारा रेजिस्टेंस दिया गया है। तो बोलते हैं ज्ञात कीजिए, और उसका हमको दोस्त रेडियस दिया गया, स्मॉल आर भी दिया गया हमको, जिसका वैल्यू है 0.5 सेंटीमीटर। तो ए नंबर क्वेश्चन में हमको स्पेसिफिक कंडक्टिविटी ज्ञात करना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे कंडक्टिविटी का मतलब क्या? करंट डक्ट के द्वारा पास होने वाली एबिलिटी को क्या बोलते हैं? कंडक्टिविटी। और स्पेसिफिक कंडक्टिविटी का सिंबल तो दोस्त कप्पा। क्या होता है आपका? कप्पा। तो ये देखिए दोस्त, ये हो गया हमारा कॉलम का लंबाई 50 सेंटीमीटर और डायमीटर मतलब चौड़ाई हो गया 1 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम क्रॉस सेक्शनल एरिया निकालते हैं, मतलब ये वाला पोर्शन हम निकालने जा रहे हैं। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया का सिंबल हो गया ए, और ए बराबर होता है पाई स्क्वायर, जहां पर पाई का वैल्यू दो हम लोग जानते हैं बचपन से, एक होता है 22/7, एक होता है 3.14। तो फिलहाल पाई का वैल्यू 3.14 ले रहे। रेडियस हमको 0.5 सेंटीमीटर है, यहाँ पर 0.5 सेंटीमीटर लिए। रेडियस का स्क्वायर है तो 0.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर ले लिए। अभी 3.14 था, 3.14 लिख दिए। 5 का स्क्वायर हो गया 25। देखिए दोस्त, ये 0.5 × 0.5, तो 5 5 तो 25 हो गया। अब एक अंक के बाद डेसिमल है, यहाँ भी एक अंक के बाद डेसिमल है, तो 2 अंक के बाद डेसिमल देना होगा, तो 2 अंक के बाद डेसिमल दे दिए। सेंटीमीटर का स्क्वायर हो गया यहाँ पे। फिर इस 3.14 को 0.25 से गुना किए दोस्त, 0.785 प्राप्त हुआ। और एरिया का यूनिट हम जानते हैं क्या होता है? सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया हमारा दोस्त 0.785 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर हम लोग यहाँ स्पेसिफिक कंडक्टिविटी हमको निकालना, तो हम लोग स्पेसिफिक कंडक्टिविटी का निकाल जा रहे हैं। तो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी को कैलकुलेट करने जा रहे हैं, जहाँ पर स्पेसिफिक कंडक्टिविटी का सिंबल हो गया आपका कप्पा। तो हम जानते हैं कि दोस्त R बराबर रो इंटू L बटा A होता है, जहाँ पर R आपका रेजिस्टेंस है, रो आपका रेजिस्टिविटी है, L आपका लेंथ ऑफ इलेक्ट्रोड है, ए आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड है। यहाँ फिलहाल हम बोलेंगे दोस्त क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कॉलम, एल है आपका लेंथ ऑफ कॉलम। अब देखिए दोस्त, यहाँ पे रो के नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लिया, आर के नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लिया। इस रो को दायां से बायां लाए तो 1 बटा रो हो गया, और इस आर को बराबर के उधर ले गए तो 1 बटा आर हो गया। एल बटा ए था तो एल बटा ए लिख दिए। 1 बटा रो को दोस्त हम लोग कप्पा बोलते हैं, इसी कप्पा को हम लोग बोलते हैं दोस्त स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। ये दोस्त कप्पा का सिंबल कैसे होता है? सबसे पहले हम लोग के लिखेंगे, फिर के का थोड़ा सा मुंह ऐड दीजिए, ये हो गया आपका कप्पा। इसी को हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। तो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी बराबर हो गया 1 बटा आर गुना एल बटा ए, जहां पर आर आपका रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस का वैल्यू हमको पता है दोस्त 5.5 × 10⁻³ ओम, वही वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दिए। एल हो गया लेंथ हो गया मतलब लंबाई, किसका लंबाई? कॉलम का लंबाई। तो कॉलम का लंबाई 50 सेंटीमीटर है, यहाँ पर दोस्त कॉलम का लंबाई 50 सेंटीमीटर डाल दिए। एरिया भी हमको पता है दोस्त कॉलम का, एरिया कॉलम का हमारा 0.785 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यहाँ पर 0.785 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दिए।
ओम नीचे से ऊपर जाएगा, बन जाएगा पर ओम। 1 सेंटीमीटर, यहाँ पर 2 सेंटीमीटर है तो 1 सेंटीमीटर हो गया खलास, बच गया 1 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर नीचे से ऊपर गया तो बन गया पर सेंटीमीटर। फिर देखिए दोस्त, ऊपर में 50 है और नीचे 5.5 में 10 का पावर 3 0.785। तो 50 को जब इन दोनों वैल्यू से भागा देंगे हम लोग दोस्त तो 0.014764। और यहाँ पर स्पेसिफिक कंडक्टिविटी का यूनिट होता है आपका पावर पर सेंटीमीटर। तीसरा दोस्त फुल एचडी में ये हमारा स्पेसिफिक कंडक्टिविटी का वैल्यू आ गया। तीसरा दोस्त ए नंबर क्वेश्चन फुल एचडी क्या हो गया, खत्म। ठीक है दोस्त, क्वेश्चन नंबर 43 का बी नंबर क्वेश्चन में हमको मोलर कंडक्टिविटी निकालना है। तब देखिए दोस्त मोलर कंडक्टिविटी निकाले जा रहे हैं। सबसे पहले मोलर कंडक्टिविटी का सिंबल जानेंगे। मोलर कंडक्टिविटी सिंबल हो गया डेल्टा एम, इसी को पढ़ते के एम, इसी को पढ़ते लैम्डा एम। अब देखिए दोस्त मोलर कंडक्टिविटी बराबर होता है कप्पा गुना 1000 बटा कैपिटल एम, जहां पर कप्पा आपका स्पेसिफिक कंडक्टिविटी है और कैपिटल एम आपका मोलरिटी है। अब देखिए दोस्त कप्पा का अभी वैल्यू निकाले थे, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी का जो वैल्यू आया था अभी 0.014764, तो वही पुटअप कर दिए। 1000 था तो 1000 लिख दिए। मोलरिटी हमको पता है दोस्त, यहाँ पर मोलरिटी मतलब मोल पर लीटर होता है, तो मोलरिटी मोल पर लीटर का वैल्यू है 0.05 मोल पर लीटर। तो इसी वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दे 0.05। अब ये दोस्त मोलर कंडक्टिविटी का यूनिट होता है आपका पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर और पर मोल। 0.014764 को गुना किया 1000 से और भागा दे दिए 0.05 से, तो मोलर कंडक्टिविटी का जो वैल्यू प्राप्त हुआ दोस्तों वह आपका 229.52 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। तीसरा दोस्त फुल एचडी में स्पेसिफिक कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी निकालने का न्यूमेरिकल क्या हो गया, फुल एचडी में खत्म। तो दोस्त चीते की चाल, बात की नजर और हिमांशु कुमार के कैलकुलेशन पर कभी शक नहीं किया।